हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय वर्ल्ड इंजीनियरिंग कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हम कौन कौन से सिग्नल को यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक देखें। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में सब कुछ डिफाइन करने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू पिक्चर, जैसा कि आपको देख रहा होगा कि पीएलसी के साथ साथ में कई सारा इंस्ट्रूमेंट हम फील्ड डिवाइस में हम लगाते हैं, लाइक मोटर, इंडिकेटर लाइट, सेंसर्स, पुश बटन एंड पंप्स। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये जितने भी फील्ड डिवाइस लगाए जाते हैं, इनमें से हम कैसे इनको कैटेगराइज करेंगे, कौन कौन से सिग्नल्स हैं। तो दोस्तों, बेसिकली टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन में जो बेसिकली हम यूज करते हैं, दो प्रकार के सिग्नल यूज में लेते हैं। एक तो होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग इनपुट जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर पे काम करता है, और डिजिटल जो होता है वो 0 और 1 की शक्ल में करता है। अब इसमें एनालॉग में जो है दोस्तों, दो सिग्नल्स आते हैं। एक एनालॉग इनपुट जिसको हम एआई भी कहते हैं, दूसरा एनालॉग आउटपुट जिसको हम एओ भी कहते हैं। वैसे ही डिजिटल में डिजिटल इनपुट जिसको हम डीआई भी कहते हैं और डिजिटल आउटपुट डीओ भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ग्राफिकल व्यू में समझने की कोशिश करते हैं कि एनालॉग इनपुट होता क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पिक्चर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरे सामने एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, और जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर ट्रांसमीटर का इनपुट जो होता है वो 24 वोल्ट होता है, और आउटपुट जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पीयर होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर का जो काम होता है दोस्तों, किसी भी फील्ड डिवाइस पे, प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। अब प्रेशर जो मेजर करता है उसको वो ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट किस में करता है? 4 to 20 मिली एम्पीयर में ट्रांसमिट करता है। सपोज मेरा कोई ट्रांसमीटर 0 to 100 का हो, तो 0 प्रेशर पे 4 मिली एम्पीयर करंट मिलेगा, और 100 अगर होता है तो 20 मिली एम्पीयर करंट मिलने का काम करता है। तो दोस्तों, ये जो आउटपुट करंट मिलता है हमें, वो करंट पीएलसी को डायरेक्ट मिलती है, और जो पीएलसी को जब मिलता है इसको हम कहते हैं एनालॉग इनपुट। तो वैसे ही यहाँ पे करंट मोड में एनालॉग इनपुट जो है दोस्तों, ये जो है मेरा है प्रेशर ट्रांसमीटर है, और 24 वोल्ट डीसी मैंने इसको सप्लाई दिया है। लेकिन जब हम इसको 24 वोल्ट डीसी को सप्लाई देते हैं, तो ये हमें आउटपुट क्या देता है? 4 to 20 में हमें आउटपुट देने का काम करता है। किसको क्या देता है? 4 to 20? पीएलसी के कार्ड को 4 to 20 आउटपुट देने का काम करता है। अब दोस्तों, कुछ हमारे पास में वोल्टेज मोड एनालॉग इनपुट भी होते हैं, हमारे आसपास में लगे होते हैं। तो दोस्तों, आइए इसको भी हम जान ही लेते हैं। जैसे कि डीमर है, थर्मोकपल्स है, स्पीड सेंसर हो गए, एनालॉग प्रॉक्सी हो गई, फर्नेस हो गया, मोटर्स हो गए एंड टाइमर हो गए। इनसे जो हमें करंट मिलने का काम करता है, पीएलसी को जो सिग्नल मिलता है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज मोड एनालॉग इनपुट। अब दोस्तों, एनालॉग आउटपुट को समझते हैं। एनालॉग आउटपुट को समझने के लिए मैंने कंट्रोल वाल्व के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी जो कंट्रोल वाल्व है वो परसेंटेज में काम करता है। कंट्रोल वाल्व में आईपी पोजिशनर लगा होता है, और जो पोजिशनर होता है वो 0 to 100 परसेंटेज पे काम करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस अलग अलग स्केलिंग हो सकती है, लेकिन इसका जो इनपुट होता है किसी भी कंट्रोल वाल्व का, वो 4 to 20 में ही इनपुट होता है। अब वो इनपुट इसको कहां से मिलता है? इनपुट कंट्रोल वाल्व को पीएलसी से मिलता है। तो ये जो पीएलसी से 4 to 20 मिली एम्पियर कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए मिलता है, इसको हम कहते हैं एनालॉग आउटपुट। तो वैसा हर एक डिवाइस जिसको पीएलसी से फील्ड डिवाइस में 4 to 20 सिग्नल मिलता है, उसको हम कहते हैं एनालॉग आउटपुट। तो दोस्तों, अब हम डिजिटल इनपुट को समझने के लिए मैंने आपके सामने में एक लिमिट स्विच रखा है। ये जो लिमिट स्विच दिख रहा है दोस्तों आपको, लिमिट स्विच भी कई प्रकार के आते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 230 वोल्ट के भी आते हैं। लेकिन इसका जो फीडबैक होता है वो 0 और 1 की शक्ल में ही आपको मिलता है। तो डिजिटल इनपुट जो होता है, डिजिटल इनपुट को समझने के लिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि डिजिटल इनपुट जो है हमें 0 और 1 के शक्ल में मिलने का होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी इसका इनपुट हो 24 वोल्ट 420 या 12 वोल्ट जो भी हो वो इनपुट मिलेगा, और इनपुट मिलने के बाद जैसे ही इसका लिफ्टर, ये जो लिफ्टर दिख रहा है, ये लिफ्टर ऑपरेट करेगा 0 और 1 की शक्ल में, ये पीएलसी को सिग्नल देगा। तो वैसा हर एक फील्ड डिवाइस जो 0 और 1 की शक्ल में पीएलसी को फीडबैक देने का काम करता है, उसे हम कहते हैं डिजिटल इनपुट। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने डिजिटल इनपुट समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डीओ। डीओ क्या होता है? तो दोस्तों डीओ को समझाने के लिए मैंने एक एसओबी सोलेनॉइड ऑपरेटर वाल्व का मैंने इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा किसी भी एसओबी में एसओबी भी कई प्रकार की आती है, 12 वोल्ट का, 230 वोल्ट का और 24 वोल्ट का आता है। तो एसओबी में पीएलसी से सिग्नल मिलने का काम करता है, और ये भी सिग्नल 0 और 1 की शक्ल में मिलता है। जो सिग्नल 0 और 1 की शक्ल में एसओबी को मिलता है उसमें वो एसओबी ओपन होगा। ये जो दिख रहा है ये इसका यहाँ पे कनेक्शन होता है, और ये जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक पार्ट होता है। तो जब इसमें 24 वोल्ट 230 वोल्ट या 12 वोल्ट जितने का भी ये कॉइल होगा उतना उसको सप्लाई जैसे मिलेगा, ये इसका जो मैग्नेट है वो एक्चुएट करेगा और वाल्व ओपन क्लोज होने का काम करता है। तो पीएलसी से फील्ड डिवाइस की तरफ जो हमें 24 वोल्ट का सिग्नल मिलता है या 230 का जो भी है मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल आउटपुट। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए एआईओ डीआईडीओ को समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सा फील्ड इंस्ट्रूमेंट है जो एनालॉग इनपुट में आता है, कौन सा एनालॉग आउटपुट में आता है, कौन सा डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट आता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रेशर ट्रांसमीटर लिया है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट देता है और 24 वोल्ट इनपुट लेने का काम करता है। तो ये जो आउटपुट मुझे मिलता है फील्ड डिवाइस टू पीएलसी को, उसको हम कहते हैं, उनको हम एनालॉग इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है, गैस डिटेक्टर है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर टेम्परेचर मेजर करके उसको ट्रांसमिट करता है 4 to 20 में, और ये पीएलसी को देने का काम करता है। वैसे ही दोस्तों फ्लो ट्रांसमीटर, आपको पता है फ्लो ट्रांसमीटर जो है वो फ्लो को मेजर करता है, और फ्लो को मेजर कर करके पीएलसी को 4 to 20 में सिग्नल देने का काम करता है, जिसको हम एनालॉग इनपुट की कैटेगरी करते हैं। सेम वैसे लेवल ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर भी जितना लेवल उसका बढ़ेगा उतना ना वो फीडबैक 4 to 20 में ट्रांसमिट करके डेटा चला जाएगा पीएलसी को। वैसे ही गैस डिटेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको एनालॉग इनपुट तो समझ में आ गई होगी। अब हम एनालॉग आउटपुट को समझते हैं दोस्तों। एनालॉग आउटपुट को समझाने के लिए मैंने कंट्रोल वाल्व और वीएफडी को मैंने लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चलिए आपको वीएफडी को मैं समझाता हूँ। वीएफडी का काम क्या होता है, किसी भी मोटर को की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी जितनी नीड है फ्रीक्वेंसी की, उतनी फ्रीक्वेंसी पे हमारा मोटर चलेगा। लेकिन वो ऑपरेट कैसे करेगा? तो वो ऑपरेट करने के लिए वीएफडी को पीएलसी से 4 to 20 में सिग्नल मिलता है। जितना मिली एम्पेयर करंट हम वीएफडी को देंगे उतने ही फिर मिली एम्पेयर को कन्वर्ट कर करके वीएफडी उतने ही करंट पे, उतनी फ्रीक्वेंसी पे मोटर को घुमाने का काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस है पीएलसी से जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट को जो 4 to 20 मिल रहा है, इसको हम कहते हैं एनालॉग आउटपुट। वैसा हर एक इंस्ट्रूमेंट जो फील्ड से पीएलसी से फील्ड को जा रहा हो 4 to 20, उसको हम एनालॉग इनपुट के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे समझते हैं डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट के लिए दोस्तों मैंने लेवल स्विच, लिमिट स्विच, फ्लो स्विच, हूटर एंड रन फीडबैक लिया है। डिजिटल इनपुट जो है ये 0 और 1 की शक्ल में काम करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा लेवल स्विचेस का काम क्या होता है। लेवल स्विचेस का काम ये होता है कि जैसे ही किसी भी लेवल पे जहां भी हमने सेट किया है, अगर उस लेवल पे हमारा वाटर, मिल्क या कोई भी लिक्विड पार्टिकल जैसे ही वहां पे टच करेगा, वो ऑटोमेटिक सिग्नल देने का काम करेगा। किसको सिग्नल देगा? पीएलसी को। तो ये जो सिग्नल देता है फील्ड से पीएलसी को 0 to 1 की शक्ल में, इसको हम कहते हैं डिजिटल इनपुट। वैसे लिमिट स्विच है, फ्लो स्विच है, हूटर है एंड रन फीडबैक है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे दोस्तों समझते हैं डिजिटल आउटपुट क्या होता है। तो डिजिटल आउटपुट को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मोटर रन से समझाता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी मोटर को रन करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हम जब तक 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं देंगे ऑटो मोड में, तब तक वो मोटर ऑटोमेटिक रन कमांड नहीं लेगा। लेकिन जो हम 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं वो 0 और 1 की शक्ल में देते हैं।
जैसे ही मेरा करंट आया मोटर मेरा ऑन हो गया और करंट मेरा जैसे ही बंद होगा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल मिल रहा है इसको 0 और 1 की शक्ल में सिग्नल मिल रहा है। इसलिए दोस्तों इस तरह के हर एक सिग्नल को जो हम पीएलसी से फील्ड की तरफ देते हैं 24 वोल्ट की शक्ल में, 0 और 1 की शक्ल में, उसको हम डिजिटल आउटपुट के करके भी रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से मेरे ख्याल से आपको पीएलसी से रिलेटेड जो भी सिग्नल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी अगली वीडियो आए तो अब तक मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।